हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशल बायोलॉजी कैफे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पेज नंबर 61 पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल। सेल के अंदर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। सो आंसर इज वेरी सिंपल। Carbon dioxide move by diffusion and water, that is H2O, move by the osmosis through the cell membrane। बहुत ही सिंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है एंड वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सेल मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेएबल या एसपीएम क्यों कहते हैं? सो आंसर है, इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस, नॉट ऑल। ये किसी किसी सब्सटेंस को ही अलाउ करता है, नॉट ऑल सब्सटेंसेस, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 63 के ऊपर। ओके, सो क्या है, राइट द फिल द गैप्स एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो सिंपल सा आंसर है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये यूकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज जनरली स्मॉल होती है, 1 to 10 माइक्रोन मीटर। यूकैरियोट्स जनरली लार्जर इन साइज होते हैं, उनके सेल साइज बड़े होते हैं, 5 to 100 माइक्रोन मीटर। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर रीजन वेल डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइन होता है और इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देयर इज अ सिंगल क्रोमोसोम, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल यू आर फाइंडिंग द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, पेज नंबर 65। क्वेश्चन है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। आपने अगर जो मेरा वीडियो देखा तो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। अगर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कुछ डैमेज हो जाता है किसी कारणवश, व्हाट विल हैपन? सो सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइसोसोम होगा एंड इट विल डाइजेस्ट इट। लाइसोसोम का फंक्शन यही है, डैमेज सेल को किल कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज द सुसाइडल बैग। ओके, यहाँ पे बैग आना चाहिए। सो व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। क्या होता है कि जब भी सेल डैमेज होता है, थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लमेटिक दिखता है, तो लाइसोसोम फट जाता है और उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उस सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है। देयरफॉर लाइसोसोम इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन कहां सिंथेसिस होता है? आपको पता है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहां पे राइबोसोम है, वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का फटाफट। सो डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल और एनिमल सेल, कैसा है डिफरेंस? तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल हैव द क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, बट एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है। प्लांट सेल के अंदर वेहिकल हमेशा लार्ज होता है, एनिमल सेल के अंदर वेहिकल हमेशा स्मॉल होता है या कभी कभी नहीं भी होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ अ प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में साइड में होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जनरली वो सेंटर पार्ट ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है? सो प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉल इन साइज होता है, 1 to 10 माइक्रोन
मीटर और पिकोमीटर। न्यूक्लियर रीजन जो होता है पुअरली डिफाइंड, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता ही नहीं है। न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है। जो सेल ऑर्गेनल्स होता है दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एंड दे आर हैविंग सिंगल क्रोमोसोम। सो 4 पॉइंट है। साइज, न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है और क्रोमोसोम सिंगल होता है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जनरली लार्ज साइज है, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम की बात करें तो मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन? क्या होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए? सो इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन, then molecule of some substance will freely move in and out. Substance जो है वो freely in and out move करने लगेगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल का काम करता है। यहाँ पे अब सिलेक्शन नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स इजिली मूव कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, what would happen if the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर जो Golgi apparatus नहीं होगा तो क्या होगा सेल के अंदर? ओके, सो गोल्गी एपरेटस का फंक्शन उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो उसका फंक्शन है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स इन द वेसिकल्स। ठीक है, ये उसका काम है। सो अगर जो गोल्गी एपरेटस नहीं होगा, so that if there is a no Golgi body, there will be no packaging, there will be no dispatching of the material and synthesis by the cell, it will stop। सिंपल सी बात है, जो भी सिंथेसिस है और ट्रांसपोर्ट है या पैकेजिंग का काम है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड व्हाई इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? ये भी मेरे लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है बाय द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, Where do lipid and protein constituting the cell membrane get synthesized? देखो, लिपिड और प्रोटीन मेम्ब्रेन सिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन ये कहाँ सिंथेसाइज होता है? ये लिपिड और प्रोटीन बनता कहाँ है? सो लिपिड एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा अपना फूड कैसे एक्वायर करता है? तो सिंपल सी बात है, अमीबा टेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस। कैसे होता है? ये अमीबा है, ये उसका स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट है। जब भी वो किसी फूड को देखता है वो अपना स्यूडोपोडिया लंबा करता है और फूड वैक्यूल बना लेता है। ठीक है, और वो इसको इनगल्फ कर जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस है क्या? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां? फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, किसके थ्रू? थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कहां से कहां जाएगा? टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसेंट्रेशन। सिंपल सी बात है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू एसपीएम, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा है, फटाफट देख लेते हैं। ओके, नाउ कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहा है। टेक 4 पील्ड पोटैटो, हाफ एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक द पोटैटो कप्स। वन ऑफ दिस पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम द बॉइल्ड पोटैटो। हमको 4 पोटैटो लेना है, एक बॉइल्ड पोटैटो उसमें से होना चाहिए। पुट ईच कप इन अ थरो कंटेनिंग वाटर। ओके, वाटर हो उसके अंदर हमको इसको रखना है। नाउ फिर क्या बोला गया है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे। ए, बी, सी और डी, इन सब के अंदर क्या है? पील्ड पोटैटो है, लेकिन जो लास्ट वाला है वो है बॉइल्ड पोटैटो, बाकी 3 नॉर्मल पोटैटो है। कीप कप ए एम्प्टी, इसके अंदर कुछ डालना नहीं है। ठीक है, ये वाटर है सब में। ओके, ये जो डार्क डार्क दिख रहा है वो ऑलरेडी वाटर है, और उसके अंदर हमने पील्ड पोटैटो रखा है जिसमें थोड़ा सा पिट बनाया गया है।
पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी, इसके अंदर पोटैटो के जो खाचे हैं, पिट है, उसके अंदर हमने शुगर रखा है। 1 टीस्पून सॉल्ट इन द सी, यहाँ पर सॉल्ट रखा गया है इसके पिट में। पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल पोटैटो कप डी, यहाँ पर बॉइल पोटैटो, यहाँ पे भी हमको शुगर रखना है। नाउ एक्सप्लेन वाई, अब फिर इसको ऑब्जर्वेशन में रखना है, आपको देखना है 2-3 घंटे के बाद। कीप दिस 2-3 आवर्स, देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, पोटैटो ऑस्मोमीटर इसको हम कहते हैं, देन यू विल बी फाइंडिंग द वाटर इन द कप ऑफ बी एंड सी, देयर विल बी नो वाटर इन द ए, देयर विल बी नो वाटर इन द डी। अब क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। आपको बी और सी के अंदर पानी देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि इस पिट के अंदर आपके पास शुगर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन यहाँ पे तो नीचे वाटर है। नाउ जो पील पोटैटो, इनके जो सेल्स है वो ऑस्मोसिस करेंगे, ठीक है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगे, और जो वाटर है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब पुट जो हॉलो पार्ट है वहां पे मूव करेगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा। ये प्योर वाटर है, यहाँ पे नमक है, सॉल्ट है, सो वाटर विल मूव फ्रॉम हियर टू सॉल्टी एरिया। चूंकि इसके सेल्स भी लाइव है तो ये सेमी परमेबल का काम करेगा और वाटर वहां पे पहुंच जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? ये रेफरेंस का काम करता है। ओके, सी water gather in B and C because both the situation there is a difference in the concentration of water in the trough and water in the cup of potato, hence the osmosis take place as the potato cell act as a semi permeable membrane। मैंने वही चीज बताया, वाटर है और ये जो पिट होता है और उन दोनों के बीच में पील है, मीन्स पोटैटो है, तो उसमें वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू वहां तक पहुंच जाएगा। पोटैटो इज नेसेसरी फॉर द एक्सपेरिमेंट फॉर द कंपैरिजन, इट एक्ट एज अ कंट्रोल। सही बात है, जिसके अंदर कुछ नहीं डाला वो कंट्रोल की तरह काम करेगा, रेफरेंस की तरह काम करेगा, उसके कंपैरिजन में ही हम चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन था, क्या है थर्ड क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं जरा सा। ओके, व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ए और डी के जो होलो हमने बनाया था उसमें वाटर क्यों नहीं आया? देखो, वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। देखो ए का क्या रीजन है, एज ए कप ए डज नॉट हैव चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन फॉर वाटर टू फ्लो, ठीक है। ए का जो कप है उसके अंदर होलो है लेकिन उसके अंदर कुछ डाला ही नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट नहीं हुआ है। फॉर ऑस्मोसिस टू अकर वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन शुड बी हायर देन द अदर। डी कप में क्या है, सेल्स आर डेड, क्योंकि उसको बॉईल किया गया है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम नहीं करेगा, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट फ्लो ऑफ वाटर एंड नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूं डायग्राम से बताने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सी यहां पर ये होलो पोर्शन है, खाली है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पर भी शुगर है या सॉल्ट है, जो भी है। चूंकि सी दिस इज लाइव सेल, तो ये क्या काम करेगा, सेमी परमेबल की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो होलो पोर्शन है वहां पे सॉल्ट है, यहाँ पे प्योर वाटर, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा और ये जो सेल्स है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, तो वाटर यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे भी वाटर मूव करेगा। इस तरह से ये वर्क करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।